ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन रेशियो 3:2। इनके कैपिटल बैलेंसेस हमें दे रखे हैं। ए का है ₹1,70,000, बी का है ₹1,30,000। ठीक है बच्चों, सी को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है और सी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेकर आया है ₹60,000 और उसने कहा है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। तो बच्चों आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताना है कि सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकाली जाएगी सी की कैपिटल। तो बच्चों आप ए और बी दोनों की कैपिटल्स को ऐड करिए। ठीक है बच्चों, ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल निकाल लीजिए। उसके लिए आपको ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल और प्लस जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आया है वो भी इन्हीं के लिए लाया है, क्योंकि प्रीमियम और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ही दे दिया जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इनकी जो कंबाइंड कैपिटल आएगी वो प्रीमियम फॉर गुडविल को इंक्लूड करने के बाद आएगी ₹3,60,000। ठीक है बच्चों, फिर आपको निकालना है रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा के, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। इस रिमेनिंग शेयर को हम कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। अब कंबाइंड कैपिटल हमारे पास है, कंबाइंड शेयर हमारे पास है। टोटल कैपिटल निकालने के लिए कंबाइंड कैपिटल को कंबाइंड शेयर से डिवाइड कर दीजिए, या ये कह लीजिए कि कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कैपिटल आ जाएगी ₹4,80,000। अब रही बात सी की कैपिटल की, तो सी की कैपिटल निकालने के लिए 4,80,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के प्रॉफिट शेयर से। सी की कैपिटल आ जाएगी ₹1,20,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आगे समझिए बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ए और बी जो पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2, इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 1,60,000 एंड ₹1,40,000। फिर आप इनकी बुक्स में जनरल रिजर्व भी दे रखा है बच्चों ₹50,000। ठीक है बच्चों, उसके अलावा ये बता रखा है कि जो रिवोल्यूशन प्रोसेस है उसमें फर्म को लॉस हुआ है ₹30,000 का। ठीक है बच्चों, अब सी जो है वो नया पार्टनर एडमिट किया गया था और सी जो है वो आया है 1/5 शेयर के लिए। सी को इतने शेयर के लिए बुलाया गया है। वो ₹40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और उसने कहा कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। तो सी जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा इनटू द फर्म। आपको बताना है कि सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा। क्लियर बच्चों? तो पहले बच्चों आप ए और बी दोनों की कंबाइंड कैपिटल निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, जब ए और बी की हम कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं तो इसके अंदर हमें जितनी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कंबाइंड कैपिटल चाहिए। तो ए की कैपिटल शुरुआत में थी 160, बी की थी 140। जनरल रिजर्व इन्हीं को मिलना है बच्चों 50,000। रिवोल्यूशन लॉस इन्हीं में से कटना है 30,000। तो आप इंडिविजुअली ऐड करने की जगह ऐसे टोटल में भी ऐड कर सकते हैं और टोटल में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम भी अल्टीमेटली इन्हीं को मिलना है ₹40,000। तो इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 लाख, 350, 320 और 40, 360। ये आ गई इनकी कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब निकालिए रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी का शेयर हटाना होता है, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। ये रिमेनिंग शेयर इनका कंबाइंड शेयर भी होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सी की कैपिटल ढूंढने के लिए आपको इनके कंबाइंड कैपिटल को इनके कंबाइंड शेयर से डिवाइड करना है, या ये कह लीजिए कि कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा करने से सी की कैपिटल नहीं आएगी, सिर्फ टोटल कैपिटल द न्यू फर्म आएगी अभी। ठीक है, तो इट्स नॉट सी की कैपिटल, इट इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। लेकिन जब आपको टोटल कैपिटल मिल गई
तो सी की कैपिटल भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। टोटल कैपिटल को बस सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि 1/5 है, ये आ जाएगी 90,000। क्लियर हो गया बच्चों कैसे निकाली जाती है नए पार्टनर की कैपिटल? व्हेन ही हैज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्लियर बच्चों?